हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएचएम क्लासेस में। और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है सर्कल। बच्चों, सर्कल एक ज्योमेट्री का चैप्टर है, आपको पता होगा। ज्योमेट्री में आपके दो चैप्टर है, सर्किल और ट्रायंगल्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, जिसको हम आपके लिए लेकर के आए। इसमें कुछ बेसिक चीजें, उसके बाद कुछ थ्योरम और फिर क्वेश्चन, ये तीनों चीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, टाइम को बर्बाद किए बिना हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है सर्कल, तो सर्कल बच्चों होता क्या है? आप लोगों ने सर्कल देखा तो होगा। अब बहुत बड़ी चीज नहीं बताने के साथ इसमें जो चीजें आपको जाननी वो जानिए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके का फिगर ये आप देख रहे हो, ये कहलाता है आपका सर्कल। इसमें इसके मिड पॉइंट जिससे बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। और सेंटर से बच्चों जो सरकमफेरेंस, ये जो गोलाई है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसी को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है। अब बच्चों आपको क्या जानना है? रेडियस के साथ जो भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बाहर बनाते हुए निकल जाती है, मेन चीज आपके क्लास में यही है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जा रही है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। और आपको मेन टेंजेंट ही पढ़ना है, सबसे ज्यादा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें टेंजेंट। दूसरी चीज आपको ये एकदम दिमाग में रख लीजिए, टेंजेंट क्या होता है? जो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए और सर्किल को टच करते हुए निकल रही है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आपको पता है पहले से ही ऑलरेडी, रेडियस को अगर आप पूरा बढ़ा दोगे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगी? आपकी डायमीटर हो जाती है। इसको अगर आप सेंटर वो बोल रहे हो, ये आर है, ये आर है, ये पूरी डिस्टेंस क्या होती है? डी, डायमीटर बोलते हैं हम इसको। और डी इज इक्वल टू क्या हो जाती है? आर प्लस आर। तो डी इज इक्वल टू बच्चों हो जाता है 2r। डायमीटर का रिलेशन यही होता है कि डायमीटर आपके रेडियस के दोगुने के बराबर होता है। इसके बाद बच्चों एक चीज और है, वो भी जान लीजिए आप। अगर ये कोई सर्किल है, ये सेंटर है, और अगर दो पॉइंट पे कहीं एक लाइन ऐसे सर्किल को कट कर रही है दो अलग अलग पार्ट में, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कॉर्ड। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये बेसिक सी जानकारी थी। अब इसके बाद हम कुछ थ्योरम लेंगे और उस थ्योरम को प्रूव करना आपको बताएंगे। 2 या 3 थ्योरम सिर्फ लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में 10-10 बार आई है। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कभी कभी ये मान के चलो आपकी थ्योरम एक पक्का रहता है और एक क्वेश्चन भी रहता है। तो हम थ्योरम लेंगे, जब तक आप इसको चाहिए तो नोट कर लीजिए, फिर हम एक थ्योरम लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, एक थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बोर्ड पे ले लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों 2007 से लगातार 2018 तक ये आएगा किसी ना किसी सेट में। अब बीच के ईयर हमने लिखना जरूरी नहीं समझा कि कहां तक हम लिखते रहे, लगातार 18 तक आया है। और 2021 में भी थ्योरम एज क्वेश्चन आ गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सर्किल कहीं ना कहीं पूरी की पूरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसी थ्योरम के इर्द गिर्द। और देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर लिख दे रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। किसी सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सर्किल पे तो वो टेंजेंट इक्वल होते हैं। अब इससे पहले एक बात यह है कि एक पॉइंट से बाहर किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम एक सर्किल पर। तो अगर बाहर किसी एक पॉइंट की हम बात करें तो सिर्फ मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और अगर ये कहते हैं कि किसी सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं तो इनफिनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। हर पॉइंट पे टेंजेंट बनता चला जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर एक पॉइंट की बात करते हैं कि सर्किल के एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट बन सकता है तो सिर्फ एक, और सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं तो 2। सबसे पहले बच्चों करने का मेथड आप जान लो क्या करना है। इसमें सबसे पहले हमको फिगर बना लेना है। तो एक फिगर हम बनाते हैं, आप देखिए जरा। ये एक हमने सर्किल ले लिया, ये इसका सेंटर है O, और उन्होंने जो एक्सटर्नल पॉइंट का है वो कोई एक्सटर्नल पॉइंट हमने ये P ले लिया, और यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। 2 टेंजेंट टेंजेंट अभी हमने आपको बताया क्या होते हैं, वो सर्किल को टच करते हैं और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
तो अभी तो हमने सिर्फ इतना किया है। अब इसके बाद ये, क्योंकि इतना ही गिवन था आपके क्वेश्चन में, कुछ कंस्ट्रक्शन होंगी, कंस्ट्रक्शन हम कर दे रहे हैं, फिर अभी हम लिख देंगे। आप क्या करोगे, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दोगे, ए बी, और ए से ओ को मीट कराया हमने, ओ से बी को मीट कराया, और ओ से पी को भी मीट करा दिया। तो बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन क्या क्या है, एक हेडिंग आती है गिवन, किसी भी क्वेश्चन जो आप प्रूव करते हो उसमें ये सब हेडिंग है, कंपलसरी हेडिंग्स हैं जो आपको देनी ही पड़ेंगी। गिवन क्या है, टू टेंजेंट्स AP एंड BP, ये गिवन है आपको। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है या प्रूफ क्या करना है आपको, तो सबसे पहले टू प्रूव लिखते हैं अब हम। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव आपको ये करना है कि दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, इट मींस AP इज इक्वल टू BP, प्रूव करना है आपको। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों, हमने मीट कराया है, मीट O to A and B and P, O से A मीट करा दिया, OA बना दिया, O से B मीट करा दिया, और O से P मीट करा दिया, इतना हमने किया। अब इसके बाद बच्चों हमें प्रूफ जो करना है, ये प्रूफ करना है AP इक्वल टू BP, उसके लिए नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वो आएगी प्रूफ की। तो हम लिख लेते हैं प्रूफ। अब प्रूफ पे थोड़ा दिमाग से बस समझिए, 8th क्लास में आपने जो चीज पढ़ी है कॉन्ग्रुएंसी, सिर्फ उसी से हो जाता है। आपको करना क्या है, देखिए AP इक्वल टू BP दिखाना है। अब AP इक्वल टू BP बच्चों तभी आ पाएगा ना जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो आप वही दोनों ट्रायंगल ले लो सबसे पहले, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO। ट्रायंगल APO और BPO हमने ले लिया, इनको हमें करना क्या है, कॉन्ग्रुएंट करना है, और जितनी चीजें गिवन है उसकी मदद से करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कुछ गिवन हमें क्या, सिर्फ दो टेंजेंट दिए हैं, वो इक्वल है नहीं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि OA क्या है, रेडियस, OB क्या है, रेडियस है, रीजन दे दो आप आगे, अभी हम रीजन लिख देंगे क्या है। उसके बाद दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, OP इज इक्वल टू OP, क्यों, ये कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है। और तीसरी चीज बच्चों क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। अब इसमें तीनों चीज में हमें दे देने हैं रीजन। OA इज इक्वल टू OB क्यों बच्चों, क्योंकि ये क्या था, रेडियस था। OP इक्वल टू OP, कॉमन थे दोनों ही ट्रायंगल में। और ये क्यों, ये हो गए 90 डिग्री, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब ये तीन पॉइंट आपको मिल गए तो ये ट्रायंगल आपका कैसा हो गया, therefore triangle APO is congruent to triangle BPO by किस प्रॉपर्टी पे ये हुआ है, आपने एक साइड ली है, दूसरी साइड ली है, और राइट एंगल लिया है। और जो एक साइड आपकी है वो हाइपोटेनियस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस एक साइड और राइट एंगल लिया है, तो ये RHS प्रॉपर्टी से आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो यहाँ आपने प्रॉपर्टी लिख दी कि RHS से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, therefore AP is equal to BP by CPCT। खूब किया होगा आप लोगों ने क्लास में CPCT क्या होता है, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पूरी संभावना है कि बोर्ड में आएगा, तो इसको तो खूब एकदम ध्यान से लगा लीजिए और इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम लेंगे बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम बच्चों बोर्ड पे आपके सामने है, prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। ये भी 5-7 बार आ चुका है बोर्ड में और आता ही है।
टोटल बच्चों सर्कल में अगर देखें तो 7-8 थ्योरम है, जिसमें से 2 या 3 थ्योरम बस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये पूरा विश्वास रखिए कि आपको एग्जाम में मिल जाएगा वो थ्योरम, अगर आएगा तो उसके इतर थ्योरम नहीं जाएगी आपकी। तो ये जो थ्योरम है इसको ध्यान से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि सर्किल के डायामीटर के दोनों एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, आपको प्रूफ करना है। फिर हम वही काम करने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं फिगर। ध्यान से देखिए, ये बच्चों हमने एक सर्किल बनाया और सर्किल के डायामीटर के एंड पॉइंट पे जाना है हमको। तो हमने क्या किया, ये सर्किल तो हमारा है ही है, अब इसका एक डायामीटर बना ले। डायामीटर क्या होता है बच्चों, जो सेंटर से पास करते हुए दोनों ही एंड पे टच कर जाए सर्किल को। अब ये सर्किल का सेंटर हो गया। डायामीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने। टेंजेंट क्या होंगे, ये रेडियस है एक तरीके का, इसको टच करते हुए चला गया ये, और इसको टच करते हुए चला गया ये दोनों ही टेंजेंट हो गए। ये ए बी ले लिया हमने और इसको हमने सी और डी ले लिया। तो प्रूव आपको यही करना है कि ए बी जो है आपका वो सी डी के पैरेलल है। तो फिर आप स्टार्टिंग वहीं से करोगे। गिवन आपको क्या है, सबसे पहले गिवन की हेडिंग लेके आइए आप। गिवन क्या है, टू टेंजेंट, दो टेंजेंट गिवन है आपके पास, ए बी एंड सी डी, बस दो टेंजेंट गिवन है आपको, ठीक है। फिर प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ आपको प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। और इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है, सीधे प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही इजी है, बस ध्यान से समझिएगा। हम जो और दिखाना है आपको यहाँ दिखा दे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस के साथ टेंजेंट है और ये भी रेडियस के साथ है, तो 90 डिग्री। इन दोनों पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए आप। हमने दे दिया एम और एन। अब चलते हैं हम अपने प्रूफ पर। प्रूफ, ये हेडिंग आएगी बच्चों, जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको ये करना ही है। जरूरी नहीं कि थ्योरम मान लिख के कभी पेपर में नहीं आता कि थ्योरम है, वहां ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट द टेंजेंट्स is this and prove that diameter of a circle are parallel। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा, तो आपको ये नहीं समझना है कि थ्योरम लिख के आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और करने का मेथड यही है। इतनी चीजें कर ली। प्रूफ में हमें इसको अगर पैरेलल करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए उसको ध्यान से। कुछ स्टेटमेंट आएंगे, जैसे ए बी इज टेंजेंट विद रेडियस OM। OM रेडियस के साथ एक भी टेंजेंट बना हुआ है। तो अभी जो स्टेप हमने बताया आपको कि क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आप 90 डिग्री दिखाओ। Therefore AB is perpendicular on OM, ठीक है। Therefore आप इस एंगल का कुछ नाम दे दीजिए। हमने लिखा है एंगल OMB is equal to 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, अगर AB, अभी हमने आपको बताया था कि ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच क्या रिलेशन है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 है तो बच्चों ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब ये जैसे हमने AB के लिए लिखा है वैसे ही हम सिर्फ CD के लिए लिखेंगे। CD is now CD is tangent with radius ON। वो ON उधर ऊपर वाला जो रेडियस है हमारा, क्योंकि है पूरी ये डायमीटर ही, उसने कहा है डायमीटर के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। Therefore CD is perpendicular on ON। Therefore angle ONC is equal to 90 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब ध्यान से देखिए, हमने एक एंगल ये दिखाया है OMB, सही है, और दूसरा हमने ONC दिखाया है। एक इधर का एक इधर का, उधर वाला भी दिखा सकते थे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एंगल चेंज करने पड़ते हैं और कुछ नहीं। जब ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई
तो हम क्या स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसको देखिए, बट एंगल ओ एम बी एंड एंगल ओ एन सी आर, कौन से एंगल है ये दोनों, ध्यान से देखिए आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों लाइन के अंदर वाले एंगल है जब ये इक्वल हो रहे हैं, और जो उनके ट्रांसवर्सल है उसके ऑल्टरनेट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल भी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है और इक्वल है, तो इक्वल है तभी अल्टरनेट इंटीरियर है, और इस वजह से अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, क्योंकि पैरेलल करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखिएगा कि कभी भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में जो चीज कही जाती है वो डायरेक्टली नहीं हो जाती, कोई लाइन पैरेलल के लिए कोई डायरेक्ट वो नहीं कि हाँ ये इसके पैरेलल, इसलिए कुछ ना कुछ आपको प्रूव करना पड़ता है। अगर आप ये दोनों एंगल लेते तो दोनों एंगल का सम आपको 180 दिखाना पड़ता, तो कोइंटीग्रेट एंगल से आप जाते, इधर हमने लिए अल्टरनेट वाले तो अल्टरनेट से जा रहे हैं, तो ये दोनों अगर इक्वल आ गए, देयरफॉर क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों, तो AB क्या हो गया, AB इज पैरेलल टू CD। तो बच्चों ये वाली प्रूविंग भी आ गई आपकी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा लैंग्वेज से प्रॉब्लम आती है कि लैंग्वेज बहुत टफ लिखा हुआ है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद एक थ्योरम हम और लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने बोर्ड पर है और थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है हमने, prove that the angle between two tangents from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the point of contact to the center। ऐसे आपको बहुत कम समझ में आ रहा होगा, अभी हम फिगर बना के समझाते हैं तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। इस थ्योरम की एक विशेष बात यह है कि यह थ्योरम ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार घुमा घुमा करके क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, हमने सिर्फ ये उसके लिखे जब ये थ्योरम के रूप में आया है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फिगर बनाया हमने, ये रहा आपका सर्किल, और वो ये कह रहे हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर लीजिए भाई, ये आ गए आपके टेंजेंट P A B O, आ गए टेंजेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ किए गए तो वो ये वाला एंगल जो आपका है जो एक्सटर्नल पॉइंट पे बन रहा है और जो सेंटर पर बन रहा है, पॉइंट लास्ट लाइन में देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर, ये वाला, इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री है, इट मींस 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं टू प्रूव, सबसे पहले तो गिवन में कुछ है, तो गिवन में बस टू टेंजेंट्स आर गिवन P एंड PB, उस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, हम सीधे आते हैं टू प्रूव पर। क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं, प्रूव आपको ये करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, इट मींस 180 डिग्री, आपको प्रूव करना है। अब ये अगर प्रूव करना है तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत ही आसान है, पहले जो भी स्टेटमेंट हमने इंट्रोडक्शन में आपको दिया था सब उसी से हो जाएगा। शुरू करते हैं, प्रूफ लेते हैं, पहले हम प्रूफ लिख दें, उसके बाद स्टार्ट करें, यहीं कर लेते हैं प्रूफ। देखिए AP और PB दोनों ही टेंजेंट है और OA और OB दोनों रेडियस है, तो अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि रेडियस और टेंजेंट दोनों 90 डिग्री पे मिलते हैं, तो ये दोनों एंगल हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। देखिए PA इज टेंजेंट ऑन रेडियस OA, therefore angle OAP is equal to 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है बच्चों, पिछले तीन थ्योरम में आप यही देख ही रहे हो उस समय से, बार बार क्या ही कहना। नेक्स्ट वाला डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, सिमिलरली एंगल OBP is equal to 90 डिग्री,
क्योंकि वो भी टेंजेंट है आपका, ये भी टेंजेंट है, तो OBP भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप चले जाओ क्वाड्रिलेटरल में। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? AOBP। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AOBP में जब गए तो आपको ये पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। लिखिए एंगल OAP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम चलते हैं। देखिए एंगल सारे सही ले लिए हमने, क्योंकि हमने देखा तो था नहीं। सही है बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों। OAP कितना है? 90 डिग्री। AOB आपको निकाल के ही लाना है, तो आप रख दो इसको ऐसे ही एज इट इज। OBP ये भी 90 डिग्री प्लस एंगल APB एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर आप एक स्टेटमेंट दे दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से ही आपने दोनों वैल्यू 90 90 लेकर के यहां पर पुट की है, तो लिखना बहुत जरूरी है। अब 90 प्लस 90 180 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB एज इट इज है इज इक्वल टू 360 डिग्री। AOB अपने प्लेस पर एज इट इज, APB एज इट इज और 360 एज इट इज। 180 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB और 360 में से 180 माइनस करिए, आप क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था बच्चों, ये देखिए आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी थ्योरम थी ये भी, और एज अ क्वेश्चन भी बहुत पूछी जाती है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हम लेंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जब तक आप इस थ्योरम को पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही घुमा करके पूछे गए क्वेश्चन है। और सच बात बताया आपको तो पिछले 3-4 साल में क्वेश्चन 30% क्वेश्चन थोड़े घुमा करके ही पूछे गए। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, घुमाया गया है उनको। जैसे क्वेश्चन ये है, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, दो टेंजेंट 60 डिग्री पर इंक्लाइन हो रहे हैं एक सर्कल के, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो उस टेंजेंट की लेंथ पता करो। आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फिगर बनाना है। अगर आप सर्कल में या ज्योमेट्री के चैप्टर में फिगर सही सही बना ले गए तो आपकी 40% समस्या वहां हल हो जाती है। हमने एक ये ट्रायंगल बनाया, सॉरी सर्कल बनाया, और दो टेंजेंट इन्होंने कहते हैं, हमने दोनों टेंजेंट ये ले लिए भाई, PA एंड B। कह रहे हैं 60 डिग्री पर इंक्लाइन हो रहा है, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। बाहर लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें कुछ अभी इसमें करना है। अब क्या किया गया बच्चों, अब उन्होंने कहा रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ठीक है भाई, वो ये O था, O से A मीट कराया, O से B मीट कराया, ये भी 3 और ये भी 3। अब हमें लेंथ चाहिए AP और PB की। एक कंस्ट्रक्शन हुआ, O से P को हमने मीट कराया, और अभी हम आपको प्रूव करके सब दिखा चुके हैं कि ये जो लाइन जाती है बीच से, सेंटर से टेंजेंट को मिलाया जाता है, वो दो कॉम्पोनेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। जब कॉम्पोनेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाते होंगे। तो ये अगर 60 था तो ये हाफ हाफ हो जाता है, 30 हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा, और ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब करना क्या है आपको, इन ट्रायंगल OPB में ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप लोग सोच रहे होंगे सर्किल का क्वेश्चन है तो सर्किल का ही, लेकिन लग गई इसमें क्या? ट्रिग्नोमेट्री। एंगल दिया 30 डिग्री, सामने वाला अगर इस एंगल के सामने अगर आप देखिए तो परपेंडिकुलर आपको पता है 3 सेंटीमीटर, और ये बेस आपको फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है बेसिकली PB। अगर आप देखिए तो इसमें लग गई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। इन ट्रायंगल OPB tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखिए, उसके रेशियो वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। tan 30 is equal to OB upon PB। tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 upon रूट 3। OB गिवन है 3, PB पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। PB is equal to क्या हो गया 3 रूट 3 सेंटीमीटर। इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन बस यही था कि उसमें लग गई ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस ईयर ये क्वेश्चन आया था बच्चों ने इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन कहा था, और जब उनको बाहर बताया हमने कि ये क्वेश्चन बेटा देखो 1030 कहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से लगने वाला क्वेश्चन था, इसीलिए कहा हमने घुमाया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है। PQ, ये जो फिगर बना हुआ है PQ दी गई है 28 सेंटीमीटर और फाइंड करना है पेरीमीटर PLM जो ट्रायंगल है उसका। देखिए कैसे होगा, बस समझने वाली बात है और कुछ नहीं। यहां से ये पूरी लेंथ 28 है सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखिए ध्यान से क्या है, PQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं PT, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट रो है ना, PQ और PT दोनों टेंजेंट है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको खुद से अपने दिमाग से समझनी पड़ेगी, अगर इन गिवन फिगर कह दिया तो इन गिवन फिगर ही कहा गया था, तो ये चीज है। PQ और PT टेंजेंट है, टेंजेंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों को हमने पहले इक्वल लिख लिया। अब बात ये आ रही है कि हमें फाइंड करना है PLM का पेरीमीटर, PLM का पेरीमीटर, ठीक है। एक और चीज हम करके आपको पहले दिखा दें, L जो हमारा है, L से भी LN और LQ, LN और LQ दोनों ही टेंजेंट डाले गए हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। सेम पॉइंट से टेंजेंट है, ध्यान से देखिए, यहां से ये गया टेंजेंट, यहां से ये गया, तो इस वजह से ये इतना छोटा सा पार्ट इतने छोटे से पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इसका यूज होगा इसमें, इस वजह से बता रहे हैं। अब हम आते हैं नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। पेरीमीटर तो बच्चों 10th क्लास में आपको पता होगा, ट्रायंगल का तीनों साइड का सम, तो तीनों साइड का आप सम कर दीजिए, PL प्लस LM प्लस MP, PL प्लस LM प्लस MP, ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। इसको बस ब्रेक करना है हमने और कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, PL प्लस LM को आप क्या लिख सकते हो, LN प्लस NM प्लस MP लिख सकते हो। अब PL प्लस LN, ये LN को हम चेंज कर दे रहे हैं, PL ऐसे ही रहने दिया, LN को आप क्या लिख दो, LQ लिख दो। और NM जिस तरीके से ये भी तो टेंजेंट है, तो NM इक्वल टू MT लिख सकते हो आप, तो यहां आपने लिख देना है MT प्लस MP इज इक्वल टू, अब PL प्लस LQ को ध्यान से देखिए, PL प्लस LQ पूरी क्या हो गई PQ प्लस MT प्लस MB हो गई PT। अब PQ प्लस ये PT को भी आप लिख सकते हो PQ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये देखो ये कर रखा था हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब 2 टाइम PQ आ गया, अब 2 टाइम PQ की लेंथ क्या है 28, तो ये हो गया 56 सेंटीमीटर। सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करना साइड्स को था इसमें और कुछ नहीं। पूरी पेरीमीटर लेकर के ब्रेक करके PQ के टर्म में चले हैं, PQ की लेंथ 28 गिवन थी, 28 रखा, 28 into 2 56 आपको पेरीमीटर मिल गई। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसके लेकर के आएंगे। ये शायद वेरी शॉर्ट में या ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहां से एक बनता जरूर है। तो इस क्वेश्चन को आप जब तक प्रैक्टिस कर लीजिए, थ्योरम बहुत ध्यान से समझ लीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।